वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल, इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स मैं आपको बुक पे लगवा दूंगी चैप्टर में से। प्यारे बच्चों, इसके लॉन्ग क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में सोल्व करवा चुकी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थे, उस पर मैं वर्किंग कर रही थी, तो वो कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर में ये कंप्लीट करवा दूंगी। और इस बुक की लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है हमने। मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बता दूंगी कि किस टॉपिक में कहाँ से कहाँ तक आपने करना है। अगर आप उस पॉइंट को, टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उसकी लेक्चर सीरीज़ जो है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, जिसमें तरतीब से टॉपिक वाइज तमाम मैंने अरेंज कर दिए हैं चैप्टर्स, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा उर्दू, इस्लामियात पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। फिज़िक्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैथ के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो उन तमाम से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। स्टार्ट करते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन लिस्ट द इवेंट्स डेट अकर ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ इंटरफेज। तो G1 फेज पूछी गई है। अब इसके आंसर के लिए आपने आना है पेज नंबर 64 पर। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 64 पर ये आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा, G1 फेज। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द माइटोसिस फेज। यहाँ से आपने रेप्लिकेशन ऑफ DNA, यहाँ से यहाँ तक आपने इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। पेज नंबर 64 पर है ये। और इसके बाद है हमारे पास, देखें दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द एस फेज़ इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल में एस फेज़ का क्या पर्पस, क्या इसका मकसद है। इसके आंसर के लिए भी आपने आना है पेज नंबर 64 पर। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 64 पर ये एस फेज़ वाला टॉपिक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। ड्यूरिंग दिस फेज़ से लेकर रिमेन्स द सेम इस वर्ड तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 लाइंस बनती हैं। ये आपने इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में कर लेनी है। इसके बाद है, देखिए हमारे पास एक्सरसाइज में तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग विच फेज़ ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट। किस माइटोसिस के किस फेज़ में सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एनाफेज़ में होते हैं। जस्ट एक वर्ड इसके अंदर आपने लिख लेना है, एनाफेज़, ANAPHASE, एनाफेज़। मैंने इसके साथ ही इसका आंसर लिख दिया है, तो आप इसी तरह इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ डज़ क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस। तो अब इसमें जेनेटिक वेरिएशन मियोसिस में पूछी गई है। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 73 पर। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 73 पर ये एक टॉपिक है, मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स, यहाँ से पॉपुलेशंस तक। तो ये वाली ये 4 लाइंस इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आपने याद कर लेनी है। ये आंसर पेज नंबर 73 पर है। और इसके बाद है हमारे पास 5वां शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस। स्पिंडल फाइबर का माइटोसिस में क्या रोल है। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 66 पर। तो प्यारे बच्चों, स्पिंडल फाइबर्स वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब एक उसमें रोल पूछा गया था, तो मैंने ना इसको शॉर्ट फॉर्म में करके खुद लिख दिया है। टॉपिक के अंदर से 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ये 3 आप भी इस तरह अपनी बुक्स पे लिख लेंगे। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि स्पिंडल फाइबर का क्या काम है, इसका क्या रोल है। सेपरेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को अलाइन करता है, तरतीब करता है, उनको अलग भी करता है और उनको अरेंज भी करता है। यानी कि अलाइनमेंट होता है किसी भी चीज़ को अलाइन करना, तरतीब देना, लाइंस लगाना एक प्रॉपर वे में। दूसरा पॉइंट आप ये करेंगे, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। तीसरा पार्ट यानी कि तीसरा पॉइंट आप ये करेंगे, इट प्लेज वाइटल रोल इन सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन में भी एक बड़ा अहम वाइटल किरदार अदा करता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने इस 5वें शॉर्ट क्वेश्चन में करने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, पहला सेपरेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, तीसरा इट प्लेज वाइटल रोल इन सेल डिवीजन। ये आप कर लेंगे इसके आंसर में। और इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस पूछी गई है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ये डिफरेंस इसका पूछा गया है। तो इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 67 पर।
तो यहाँ पे पेज नंबर 67 पर बच्चों ये एक टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। ये पहली 3 लाइंस एनिमल सेल्स के बारे में है, फिर ये प्लांट सेल के बारे में 3 लाइंस हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा आप इसको जब रीड करेंगे तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ तक पहले एनिमल सेल के बारे में साइटोकाइनेसिस और फिर प्लांट सेल के बारे में ये 3 लाइंस, और ये ऊपर वाली एनिमल सेल वाली ये आपने इसके आंसर में कर लेनी है। बुक के पेज नंबर 67 पर है इसका जवाब। और इसके बाद देखिए हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। डिफरेंस पूछा गया है माइटोसिस की प्रोफेज का और मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 का। तो इन दोनों में डिफरेंस बताना है। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 76 पर। तो पेज नंबर 76 पर प्यारे बच्चों पहले आप ये 2 लाइंस करेंगे। ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस क्रोमेटन कंडेंस एंड टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड मेक स्पिंडल फाइबर। यह आ गया प्रोफेज के बारे में। फिर आप इसी पेज पर ये वाला करेंगे प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ऊपर ये वाली 2 लाइंस आपने जो मैंने पहले बताई और फिर उसके बाद ये वाली 2 लाइंस ये आपने इस 7th शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कर लेनी है। पेज नंबर 76 पर ये मिल जाएंगी आपको। और इसके बाद देखिए हमारे पास है 8वां शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से माइटोसिस और मियोसिस इसमें क्रोमोसोम नंबर में क्या फ़र्क है। तो इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 74 पर। नंबर 74 पर माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस में हमें इसका आंसर मिल जाता है। प्यारे बच्चों क्रोमोसोम्स नंबर्स इन डॉटर सेल रिमेंस द सेम एज पेरेंट सेल। तो इसमें क्रोमोसोम्स सेम होते हैं माइटोसिस में, बट मियोसिस में क्या होता है क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ इन डॉटर सेल। तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं रिड्यूस होकर डॉटर सेल में हाफ रह जाते हैं और इसमें जो पेरेंट सेल में होते हैं वो सेम रहते हैं डॉटर सेल में भी। तो ये क्रोमोसोम नंबर्स दोनों में डिफरेंस है, इसमें हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस में फुल रहते हैं, सेम रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर ये वाली लाइन आपने कर लेनी है इस 8वें शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में। और इसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। माइटोसिस की एनाफेज पूछी गई है, इसके की इवेंट्स क्या हैं। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 67 पर। बच्चों पेज नंबर 67 पर एनाफेज वाली ये 3 लाइंस आपने इस 9वें शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। द स्पिंडल फाइबर अटैच्ड विथ क्रोमोसोम पुल टुवार्ड द पोल्स, यहाँ से द पोल्स ऑफ द सेल यहाँ तक। मतलब ये 3 लाइंस आप इस 9वें शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में कर लेंगे पेज नंबर 67 पर। के बाद है हमारे पास 10वां शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का सेल डिवीजन जब हो रही होती है तो उस वक्त इसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। तो इसका जवाब मैंने लिखा है पेज नंबर 66 पर। ये सिर्फ 2 लाइंस हैं जो मैंने इस 10वें शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखी है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस नज़र आई, इस वजह से मैंने लिख दिया, बट एक एक वर्ड को मैं एक एक स्पेलिंग को बोलूँगी, आपने इसके आंसर को लिख लेना है और इसको अच्छे से याद भी कर लेना है। द सेंट्रोसोम ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, ये ऑर्गेनाइज करता है स्पिंडल फाइबर्स को, हेल्पिंग इन द प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और हेल्प करता है क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो रही होती है। ऑर्गेनाइज ORGANIZES, ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर्स हेल्पिंग इन द प्रॉपर सेग्रीगेशन SEGREGATION सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये एक छोटी सी लाइन है जो आपने इसके आंसर में कर लेनी है कि ये क्रोमोसोम की क्या करता है, सेग्रीगेशन में मदद करता है और ये स्पिंडल फाइबर्स को भी ऑर्गेनाइज करता है। तो ये इसका काम है सेंट्रोसोम का। तो यही पूछा गया था इसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इस 10वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो इसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड एंड व्हेन डू दे सेपरेट इन मियोसिस। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं और ये सेपरेट होते हैं मायोसिस में क्यों होते हैं, कब होते हैं, ये पूछा गया। तो पेज नंबर 69 पे। अब प्यारे बच्चों इसका आंसर बुक में था बट एक अच्छा वाज़ेह लफ्ज़ों में नहीं था, तो मैंने बुक से ही एक प्रॉपर तरतीब दे के अच्छा सा आंसर लिख दिया है। तो आप इसको कर लेंगे इसके आंसर में। पेज नंबर 69 पर मैंने इसको लिखा है।
तो पेज नंबर 69 पर आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे इसको। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं? दो आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं सिंगल क्रोमोसोम की, कनेक्टेड बाय आ सेंट्रोमर MERE। और किससे कनेक्टेड होती हैं? सेंट्रोमर से कनेक्टेड होती हैं। दे आर फॉर्म ड्यूरिंग, ये बनती कब हैं? ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन, जब DNA की रेप्लिकेशन हो रही होती है। इन द S फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल की S फेज में जब DNA की रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उस टाइम ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं। और ये सिंगल क्रोमोसोम की दो आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं जो किससे जुड़ी होती हैं? जो सेंट्रोमर से जुड़ी होती हैं। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर लेना है। और इसके बाद हमारे पास आखिरी और 12वां शॉर्ट क्वेश्चन ये है, हाउ इज़ माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। माइटोसिस जो है रीजनरेशन से इसका क्या ताल्लुक है, किस तरह रिलेट होती है, ये पूछा गया है। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 68 पर। जो पेज नंबर 68 पर आपको ये एक टॉपिक नज़र आ रहा होगा रीजनरेशन वाला, तो यहाँ से इसको आप करेंगे। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉर दिस पर्पस दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स, फॉर एग्जांपल स्टार फिश। तो इसकी एग्जांपल साथ आप ज़रूर कर लेंगे। स्टार फिश यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रीजनरेट, अक्सर आपने देखा होगा जो लिजर्ड होती है, छिपकली होती है, उसकी जो दुम होती है गिर जाती है लेकिन वो दोबारा उसको रीजनरेट कर लेती है, बना लेती है। लिजर्ड भी इसकी एग्जांपल हो सकती है और स्टार फिश भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने इस 12वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर और साथ ही एग्जांपल आप इसमें स्टार फिश वाली लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी इस चैप्टर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है प्यारे बच्चों। इसके लेक्चर सीरीज़ भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अभी चैप्टर 3 के 1-2 टॉपिक्स रहते हैं जो आपके टीचर करवा रही हैं। इंशाल्लाह जैसे ही वो कंप्लीट होगा चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर देंगे और एक्सरसाइजेस का भी ये सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैथ के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें चैप्टर 1 से 9 तक हम कर चुके हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, उनको भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।